बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास वस्कुलेचर ऑफ द अपर लिम्ब। और वस्कुलेचर ऑफ द अपर लिम्ब में भी हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एक्सिलरी आर्टरी। तो हम एनाटॉमी जो है इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी जो हमारे पास एनाटॉमी होगी, तो एनाटॉमी का बेसिकली हम स्टार्ट लेंगे डाइसेक्शन से। तो अब हमारे पास ये एक सुपरफिशियल मसल है यहाँ पे चेस्ट पर, जिसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो हम पेक्टोरलिस मेजर मसल को जब हम डाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक डीप मसल आएगा जिसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर, जिसका ओरिजिन हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से लेके और रिब्स पर है। तो ये हमारे पास इंसर्शन और ओरिजिन है इसका। तो अब हमारे पास जो है हमारा मेन टॉपिक जो है वो है हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी। तो पेक्टोरलिस माइनर को डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये हमारे पास जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है, तो ये हमारे पास इस आर्टरी को तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर रहा है। एक हमारे पास हिस्सा जो इससे प्रॉक्सिमल है या जो इससे पहले है, एक हमारे पास हिस्सा जो है इसके बीनीथ, और एक हमारे पास हिस्सा है जो इसके बाद आता है। तो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स होते हैं। अब एक्सिलरी आर्टरी जो है कहाँ से जो है उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हार्ट है चेस्ट कैविटी में, और हार्ट में से ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक निकल रहा है, और ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक में से फिर हमारे पास ये एक आर्टरी है सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि इस हिस्से में सबक्लेवियन आर्टरी होगी। और फिर जब ये एक्सिला के पोर्शन में इंटर होगी तो इसको एक्सिलरी आर्टरी कहेंगे। ये एक्सिलरी आर्टरी अब जब एक्सिला में इंटर हो गई तो इसको पेक्टोरलिस माइनर ने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास फर्स्ट पार्ट या प्रॉक्सिमल पार्ट, एक हमारे पास नीचे वाला पार्ट जो बेनीथ है सेकंड पार्ट, और फिर हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट जो इसके नीचे है। अब हम इसको जो है इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसकी जो है वो ब्रांचेस देखेंगे कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पे सप्लाई दे रही हैं। तो एक्सिलरी आर्टरी की फर्दर आगे ब्रांचेस हैं। ये एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट होती है यहाँ से फर्स्ट रिप से, लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिप, ये इसका लेटरल बॉर्डर है। और ये जो है टेरिस, ये टेरिस मेजर मसल है यहाँ पे बैक साइड पे। तो ये टेरिस मेजर मसल के बिल्कुल डाउन जो बॉर्डर है वहां तक जा रही है। तो ये हमारे पास जो है ये अब एक्सिलरी आर्टरी हो गई। अब हम इसके जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मॉडल चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को, जितने भी मसल्स हैं उन सारों को डाइसेक्ट किया है या फिर उसको हट रिमूव कर दिया है, तो ताकि हमारे पास इसकी ब्रांचेस जो हैं वो सामने आ जाए। तो अब हमारे पास इसकी ब्रांचेस को याद करने का एक जो है तरीका ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है वो एक ही ब्रांच देगी, मतलब 1 से 1 ब्रांच, 2 से 2 ब्रांचेस और 3 से 3 ब्रांचेस। तो ये हमारे पास जो है एक इजी तरीके इसको याद करने का कि कौन से उसमें से कितनी जो है वो ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो पेक्टोरलिस मेजर। अगर मैं पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पर क्योंकि अटैच होता है तो इससे पहले वाला पार्ट हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इसमें से ये एक हमारे पास ब्रांच निकल रही है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो ये हमारे पास जो है इसकी ब्रांच है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी फर्स्ट की, जो कि यहाँ पे जाके आगे सप्लाई दे रही है थोरेसिक रीजन में। इसको हम कहेंगे सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद हम आगे जाएंगे सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि ये सेकंड पार्ट होगा। तो ये सेकंड पार्ट हमारा दो ब्रांचेस जो है वो सब ब्रांच जो है वो रिलीज करेगा। एक हमारे पास जो है ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी होगी। इस एक्सिलरी आर्टरी में से एक हमारे पास निकलेगी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, और थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एक, और दूसरी जो है हमारे पास होगी ये लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो यहाँ से सेकंड पार्ट में से ये दो एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस हैं जो कि यहाँ से निकल रही हैं। और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका एक्सिलरी आर्टरी का, उसमें हमारे पास एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी निकल रही है और एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और ये हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। और जो है इसकी सबसे लार्ज ब्रांच है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे सबस्केपुलर ब्रांच है। ये हमारे पास सबस्केपुलर आर्टरी है, ठीक है। ये सबस्केपुलरिस मसल को प्रोवाइड करती है ब्लड सप्लाई। और फिर ये यहाँ से होते हुए, ये बैक साइड से होते हुए यहाँ पर आके लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला पर जो है वो एनास्टोमोस कर जाती है, और यहाँ पे आके इंफ्रास्पाइनेटस मसल को जो है वो सप्लाई देती है। सबसे बड़ी ब्रांच इसकी यही है सबस्केपुलर ब्रांच। और फिर जो हमारे पास जो एक और हमारे पास ब्रांच है वो हमारे पास ये है थोरैकोडोर्सल। तो ये हमारे पास
थोरैकोडोर्सल ब्रांच है जो यहाँ से हमारे पास निकल रही है। तो ये हमारे पास जो है इसकी तीन है। एक हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ह्यूमरस के अराउंड सरकमफेरेंस अपना कंप्लीट करती है और फिर ये एनास्टोमोस कर जाती है। तो यहाँ से ये अराइज हुई है और यहाँ पर जाके इसने एनास्टोमो सरकमफेरेंस कंप्लीट कर लिया और एक सर्कल बना रही है। इसको कहते हैं कि ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स है क्योंकि ये एंटीरियर पे है, और ये वाली हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स है क्योंकि ये पोस्टीरियर पे है। इसके बाद हमारे पास ये जो है हमारे पास लेटरल थोरेसिक आर्टरी और थोरैकोडोर्सल आर्टरी। तो ये थी हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी की एनाटॉमी और उसकी सब ब्रांचेस जो कि ऑफ हो रही हैं। तो नेक्स्ट जो होगी इसकी मसल सप्लाई के ऊपर होगी एक्सिलरी आर्टरी, और वन बाय वन सारा जो वस्कुलेचर है अपर लिम्ब का उसके ऊपर वीडियोस बनाई जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें।